हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका यहाँ पर आप लोग नाम देख पा रहे होंगे, शील बायोटेक। इस कंपनी का जो आईपीओ है वो लगभग 3 सितंबर से 3 अक्टूबर के बीच में खुलने वाला। कंपनी ने यहाँ पर 63 का अपर बैंड सेट किया है और लगभग 34 करोड़ रुपीज उठाने का ट्राई कर रही है। जिसमें से सारे पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं और कंपनी के प्रमोटर्स के पास में 71% मालिकाना हक आफ्टर द आईपीओ भी रह जाने वाला। दैट्स वेरी गुड। और जो पूरी वैल्यू लगाई जा रही है इस कंपनी की वो है 128 करोड़ रुपीज। कंपनी करती क्या है, कंपनी कितनी पुरानी, तो कंपनी काफ़ी पुरानी नज़र आ रही है। आज के दिन 1991 की खुली हुई कंपनी नज़र आ रही है। और साथ में ही वे कंपनी करती क्या है, तो ये जो हम लोग जैसे नाम में लिखा हुआ है बायोटेक, दैट मीन्स कि ये जो सिंगल सेल से यूज़ करते हुए, जैसे टिश्यू कल्चर जो एक होता है जिसके अंदर में हम पेड़ों को, नए जो पेड़ होते हैं उनको सिंगल टिश्यू से बड़ा पेड़ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं लेबोरेटरीज के अंदर में, उस सिस्टम के ऊपर काम करती है। सो टिश्यू कल्चर पे काम करती है। साथ में ग्रीन हाउस जो जो प्लांटेशन सिस्टम होता है उस पर भी काम होता है। दैट मीन्स की एक शेड बना दिया जाता है, शेड के अंदर में कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर में पेड़ पौधों को उगाया जाता है। एंड साथ में फार्मर्स के जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं कि फार्मर्स का जो लैंड होता है वहाँ पर भी एक शेड बना के दिया जाए, तो वो प्रोजेक्ट्स भी बनाने का कंप्लीट काम करती है। साथ में ही जो फार्मर्स को जो जागरूकता फैलाने के लिए कंपनी ग्रुप्स भी क्रिएट करती है ताकि गाँव के अंदर में, फार्मर्स के अंदर में जागरूकता फैले। तो ये काफ़ी सारे टाइप जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंपनी करती है। और इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं पेड़ों को, जैसे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिनके प्रोजेक्ट्स होते हैं कि आप आओ हमारे इस एरिया, इतना बड़ा एरिया, इसके अंदर में आप लोग प्लांटेशन करो, उसको मैनेज करो, तो वो कंपनी काम भी करती है। राइट, तो बेसिकली आप बेसिक आइडिया से लग गया होगा कि कंपनी करती क्या है। बेसिकली जो पेड़ उगाने का काम करती है, छोटे से लेकर के बड़े तक का, और बाद में मैनेजमेंट का काम भी करती है। और साथ में जो शेड का जो डेवलपमेंट का काम होता है किसानों को, वो भी यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड करती है। तो अब ये कंपनी जो है पैसे उठा रही है, तो अब यहाँ पर आज के दिन समझने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या इस कंपनी में आज के दिन कुछ जूस है हमारे लिए, या फ्यूचर में क्या रिस्क हैं। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव्स को हम लोग थोड़ा देखने की, समझने की कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो कंपनी पैसे उठा रही है उसका काम में ही लेने वाले कि 9 करोड़ रुपए, तो कंपनी बोल रही है हम अपने जो फील्ड है, अपने जो जो हमारी फैक्ट्रीज वगैरह हैं, है ना, जो जहाँ पर भी कंपनी अपना जो काम करती है, टिश्यू कल्चर वाला एंड एवरीथिंग, तो वहाँ पर उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में काम में लेने वाली है। दैट मीन्स की और आइटम्स वगैरह खरीदने वाली, मशीनरी वगैरह खरीदने वाली है। साथ में दूसरे जो काम है वर्किंग कैपिटल, दैट मीन्स जो आज के दिन जो बिजनेस चल रहा है कि जो ऑर्डर आया है सामने से, उसको पूरा करने के लिए कहीं से रॉ मटेरियल खरीदना है, तो वो जो बिजनेस का जो पार्ट है उस बिजनेस में पैसा लगने वाला है। तो 16 करोड़ रुपए वहाँ लगने वाले हैं। बेसिक रीजंस हैं, दैट्स नाइस। नेक्स्ट अब चलते हैं, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी प्रमोटर्स अपना स्टेक यहाँ पर सेल नहीं कर रहे हैं। कंपनी के जो मेन प्रमोटर हैं उनका नाम है सत्य नारायण चांडाक जी और संजय चांडाक जी और दिव्य चांडाक जी। ये जो हैं तीन जो हैं इस आज के दिन इस कंपनी को चला रहे हैं। इनके पास में ही कंपनी के प्रमोटर्स भी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी के जो कंपनी के ऊपर जो है यहाँ पर अच्छे खासे केसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। 3 केसेस देखने को मिल रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर में, और सिविल प्रोसीडिंग्स के अंदर में 10 केसेस देखने को मिल रहे हैं, जिनके अंदर में अमाउंट ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा, 1.5 करोड़ रुपए के आसपास में देखने को मिल रहा है। बट द पॉइंट इज की जो इंटेंसिटी है, जो मतलब केसेस जो है उनका जो केस है क्या, बेसिकली मेन वो चीज़ होती है कि ताकि कंपनी के हम लोग ग्राउंड लेवल के ऊपर में किस टाइप की उन्होंने सर्विस दी है और किस टाइप के केसेस हैं, तो उससे हमें थोड़ा सा बेसिक आइडिया कंपनी के बारे में हो जाता है। तो यहाँ पर एक जो कंटिजेंट लाइबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी खाती है। आज 7 करोड़ रुपए के आसपास में कंटिजेंट लाइबिलिटी भी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे जैसे एक केस यहाँ पर हमें देख पा रहे हैं कि कंपनी का जो एक भाई हैं गजराज सिंह जी, इन्होंने यहाँ पर कंप्लेंट डाली हुई है राजस्थान कोटा के अंदर में कि इनका 16 लाख का इन्होंने जो है क्लेम किया है, जिसके अंदर में इन्होंने बोला है कि इन्होंने हमारे यहाँ पे शेड लगाया था जिसमें वो इन्होंने हॉर्टिकल्चर, जो कि राजस्थान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी, मतलब यहाँ पे राजस्थान में क्या सिस्टम है कि किसी भी किसान को अपने यहाँ पर अगर शेड लगवाना है जिसके अंदर में उसको प्लांटेशन बाद में करना है, तो वो गवर्नमेंट की जो साइट होती है वहाँ पर जाके अप्लाई करता है शेड के लिए। फिर गवर्नमेंट जो सब्सिडाइज रेट के ऊपर में वो उसको शेड लगा के देती है, जिसमें किसान को बहुत ही छोटा अमाउंट, जैसे मान के 20% के आसपास में अमाउंट जो है किसान को जमा करना पड़ता है। बाकी का 80% जो है गवर्नमेंट सब्सिडी के थ्रू करवाती है, मतलब एजेंसी के थ्रू करवा के देती है, शेड लगवा के देती है। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि जैसे मेरे को समझ में आ रहा है कि शील बायोटेक लिमिटेड को वो शेड लगाने का काम मिला था किसान के यहाँ पे। बट यहाँ पर बोला गया है कि आई थिंक कि किसान ने जो बोला है कि हमारा जो पॉली हाउस जो लगा है, हाँ, वो जो शेड है उसको पॉली हाउस बोलते हैं। तो पॉली हाउस जो है वो उसके अंदर जो क्वालिटी यूज़ की गई है वो खराब थी, जिसकी वजह से हमें जो है कंपनसेशन चाहिए 16 लाख रुपए का। ऐसे इल्ज़ाम जो है काफ़ी भारी है। एंड यहाँ पर एक इल्ज़ाम तो ये लगा हुआ, दूसरे इल्ज़ाम और भी लगे हुए हैं। यहाँ पर देखने को मिला कि राजकुमार जैन ने भी इल्ज़ाम लगाए हैं
कि इनको यहाँ पर आप लोग जैसे पढ़ पाएंगे कि यहाँ का इनका केस क्या है, इनका दूसरा टाइप का केस है। ओके, पॉली हाउस का केस इनका है। तो इनको जो पॉली हाउस है, तो ये इनका ही पॉली हाउस से रिलेटेड केस है, जिसको आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एंड इन्होंने भी डिमांड किया हुआ है। एक यहाँ पर एक केस है, ये इसको आप लोग देख सकते हैं, पॉली हाउस का ये वाला केस है, परस परसराम जन्म। ओके, यू कैन रीड ओवर हियर। राइट, तो यहाँ पर जो मेनली है पॉली हाउस से रिलेटेड है, और पॉली हाउस या फिर उसके अंदर जो बीज इस कंपनी से लिए गए थे, वो बीजों के अंदर में जो क्वालिटी है, वो उसके उससे रिलेटेड जो है यहाँ पर कंप्लेंट्स देखने को मिल रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर कंप्लेंट है, ये जो है, ये पर्टिकुलरली बीज से रिलेटेड, आई थिंक, जिसको आप लोग यहाँ पर रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, टिश्यू कल्चर प्लांट्स वर नॉट सप्लाइड बाय द रिस्पोंडेंट। सो ये कंप्लेंट है, 4-5 आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा एक सवाल उठाते हैं कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, कंपनी के मैनेजमेंट है और कंपनी के ऊपर, कि काफ़ी ठीक ठाक केसेस, बट द कंपनी काफ़ी पुरानी भी है, बट जो केसेस देखने को मिल रहे हैं वो काफ़ी रिसेंट देखने को मिल रहे हैं। रिसेंट भी नहीं बोल सकते, 2012 का भी केस है, 2020 का भी केस है, 22 का भी केस है। सो रिसेंट भी नहीं है, काफ़ी लॉन्ग टर्म से केसेस जो है वो चलते हुए आ रहे हैं। बट इतने लॉन्ग टर्म पे अगर आप बड़े ड्यूरेशन पे अगर आप काम करते, बड़े एरिया पे अगर आप काम करते, तो केसेस होना तो लाजमी है, बिकॉज कोई ना, हर किसान को तो आप खुश नहीं कर सकते। तो एक वो तरीके से भी हम सोच सकते हैं, एक नेगेटिव वे में भी हम ले सकते हैं। दोनों तरीके हैं हमारे पास में सोचने के। कंपनी के जो माइलस्टोन्स हैं, उन माइलस्टोन्स को आप लोग यहाँ पर रीड कर सकते हैं। ये माइलस्टोन्स इन्होंने अचीव किए हैं, कब कब कौन सा प्लांट इन्होंने कौन कौन सी नई प्रोडक्शन फैसिलिटी वगैरह खोली है। कंपनी को होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनीज आज देखने को नहीं मिल रही हैं। साथ में जो सत्यनारायण जी हैं, वो 75 ईयर्स की एज हो चुकी है इनकी, और यहाँ पर एक्सपीरियंस 34 ईयर्स का इस पर्टिकुलर फील्ड में देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर इन्होंने जो काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है इनका। नेक्स्ट, यहाँ पर आज के दिन 6 लाख रुपए की तनख्वाह महीने की उठा रहे हैं। दूसरे जो दिव्य चांडाल जी हैं, वो भी यहाँ पर 2.5 लाख की तनख्वाह उठा रहे हैं। 7.5 लाख की जो है संजय जी उठा रहे हैं। नेक्स्ट, जो लोगो, जो नाम, जो कंपनी यूज कर रही है, वो आज के दिन रजिस्टर्ड नजर आ रहे हैं। एंड टॉप 10 कस्टमर से कंपनी का 30% रेवेन्यू, दैट मीन डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, दैट मीन कि सिंगल कस्टमर से अच्छा खासा पोर्टफोलियो नहीं है, जो डिपेंडेंसी ऑन सिंगल कस्टमर यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पर 160 एम्प्लॉइज आज के दिन काम कर रहे हैं। और कौन कौन से डिवीजन में आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है, कि कौन कौन से डिवीजन में यहाँ पर कितने लोग काम कर रही हैं। राइट, सो सेल्स डिवीजन के अंदर सबसे ज़्यादा काम कर देखते हुए मिल रहे हैं। गवर्नमेंट टेंडर्स और अदर देन गवर्नमेंट टेंडर्स से यहाँ पर जो रेवेन्यू आ रहा है, दैट मीन्स कि आधा आधा जो है रिसेंट के अंदर में दोनों टेंडर से देखने को मिला कंपनी का रेवेन्यू। दैट मीन्स की कंपनी को हर टाइप का ऑर्डर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। राइट, अब पर्टिकुलरली जो रेवेन्यू आ रहा है, वो कौन से पर्टिकुलर फील्ड से आ रहा है, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग से 10% रेवेन्यू आ रहा है। ग्रीन हाउस और पैक हाउस, जो पॉली हाउस जिसको हम बोलते हैं, उससे जो है 27-28% के आसपास रेवेन्यू आ रहा है। बाकी लैंडस्केपिंग, प्लांटिंग, मतलब कि आपको एक ज़मीन दे दी, उसके ऊपर में प्लांटिंग करनी है, उसका जो वहाँ से रेवेन्यू अच्छा खासा। और टिश्यू कल्चर और लैब सेल से भी यहाँ पर अच्छा खासा रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। सो एक पर्टिकुलर सेगमेंट से ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आ रहा है, सभी से बराबर से आ रहा है, मतलब ठीक ठाक डाइवर्सिफाइड लेवल पे यहाँ पर पैसा आ रहा है। कंपनी आज के दिन कोई भी जो प्लेस है उसको ओन नहीं करती है, सब कुछ किराए के ऊपर में है आज के दिन। और जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी आप लोग यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं। लगभग यहाँ पर आज के दिन 12 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। राइट, जिनका कुछ मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया, ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनका आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। इनको ये कंप्लीट कर चुके हैं, जब लगभग 59 प्रोजेक्ट्स अब तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये इनकी फैक्ट्री का यहाँ पर आप लोग जो देख सकते हैं फोटो वगैरह। राइट, ये इनके कुछ जो, जिनको पैक हाउस भी बोल सकते हैं, ग्रीन हाउसेज भी बोल सकते हैं, जिनमें पौध जो होती है उसको उगाया जाता है। तो उनके आप लोग यहाँ पर फोटोज वगैरह देख सकते हैं। ये टिश्यू कल्चर सेगमेंट है इनका, हाउस है। और ये इनके काफ़ी सारे काम हैं, जैसे हमने वो दिखाई कि कौन से पर्टिकुलर सेगमेंट से को कितना रेवेन्यू आ रहा है, तो उसको भी वहाँ पे मैंने यही चीज़ आपको दिखाई है। तो यही चीज़ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन्हीं पर्टिकुलर सेगमेंट्स के अंदर में कंपनी आज के दिन काम करती है, और इन एरियाज़ के अंदर में इंडिया के यहाँ पर आज के दिन ये एक्टिव है। नेक्स्ट, अब थोड़ा-सा कंपनी को हम देख लेते हैं। कंपनी का आज के दिन कोई भी कॉम्पिटिटर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। साथ में हम थोड़ा-सा समझने की कोशिश कर लेते हैं कंपनी के बैलेंस शीट को, कि कितना पैसा इस कंपनी में आज के दिन लगा हुआ है। तो उसको समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे 113 करोड़ रुपए टोटल लगे हुए हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स का पैसा लगभग 84 करोड़ रुपए लगा हुआ है। अब ये हर साल जो है कंपनी का जो इन्वेस्टर्स का पैसा है वो बढ़ता जाता है, दैट मीन्स कंपनी कमाई कर रही है और बिज़नेस में लगा रही है। ऐसा नज़र आ रहा है बैलेंस शीट को देखते हुए।
राइट। अब यहाँ पे उधारी भी कंपनी ने ले रखी है, लगभग 5 करोड़ रुपए की आज के दिन उधारी है, और साथ में 12.5 करोड़ रुपए की कंपनी की शॉर्ट टर्म उधारी भी है। उसके अलावा कंपनी की जो माल उधारी में भी उठा रखा है, और साथ में करंट लाइबिलिटीज भी देखने को मिल रही है 5 करोड़ रुपए तक की, जो कि पिछले साल 2.5 करोड़ रुपए तक की थी। दैट मीन्स की कंपनी का जो बकाया है वो भी ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बट स्टिल कंपनी का मेजर पार्ट जो है वो ओन्ड है, मतलब इन्वेस्टर्स का एक पैसा है। अब ये पैसा पड़ा हुआ कहाँ है, मेन सवाल वहां पे है कि पूरा पैसा दिखा तो दिया कि इतना पैसा हमारे पास में हमने बिजनेस में लगा रखा है, कहाँ लगा रखा है, आज के दिन किस चीज में लगा हुआ है वो। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये बोल रहे हैं कि ट्रेड रिसीवेबल 55 करोड़ रुपए का तो हमारा ट्रेड रिसीवेबल पड़ा हुआ है, मतलब हमने काम करके दे दिया, पैसा नहीं आया है, अब पेमेंट हमारा आ नहीं रहा है, काम करके दे रखा है हमने। दूसरा आ रहा है कि इन्वेंट्री, दैट मीन्स कि कंपनी के पास माल पड़ा हुआ है। अब माल यूजुअली क्या होता है, तो यहाँ पर मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट आई थिंक दिखाया है कि नहीं दिखाया। तो इनका इन्वेंट्री है जो, वो मेरे को कंसर्निंग चाहता, जो मेन कंसर्निंग पॉइंट लग रहा है वो लग रहा है कि इन्होंने जो इन्वेंट्री के अंदर प्लांट, ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड असेंबली आइटम्स को जो है वो एज एन जो इन्वेंट्री है वो दिखा रखा है। प्लांट को आप इन्वेंट्री दिखा रहे हो, प्लांट मान के चलो कि छोटे छोटे प्लांट्स हैं, वो इन्वेंट्री में दिखा दिए, 10 करोड़ के आपने बोल दिए, अगले साल जल गए, तो समझ रहे हो, तो वो इन्वेंट्री तो सारी खत्म हो गई, गायब हो गई। वो थी अभी पिछले साल तक, अगले साल आपको राइट ऑफ करना है, बट आपने अगर बैलेंस शीट में उसको इंटेक्ट रख लिया कि हमारे पास इन्वेंट्री थी 2023 के अंदर में, अब उसी को आप कैरी फॉरवर्ड करके चल रहे हो 2024 में, कैरी फॉरवर्ड के चल रहे लेके चल रहे हो 2025 के अंदर में, बट द पॉइंट इज कि वो तो जल के आप मतलब खत्म हो चुकी है वो इन्वेंट्री, तो किसी काम की नहीं, खराब हो गया प्लांट, आपने इन्वेंट्री माना था उसको, वो बिकी नहीं, बट आपने नई इन्वेंट्री क्रिएट करके बेची। द पॉइंट जिसको आपने कंसिडर किया था इन्वेंट्री, वो तो खराब हो गई। तो उसका कैसे हमें पता चलेगा, तो यहाँ पर एक वो बहुत बड़ा रिस्क है कि इनकी बैलेंस शीट का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्वेंट्री की फॉर्म में है, राइट। और जो कि हर साल अगर हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं, जो पीएनएल स्टेटमेंट है वहां पर इनकी हर साल इन्वेंट्री बच जा रही है, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ द फिनिश्ड गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पर 13 करोड़ की इन्वेंट्री बच गई, यहाँ पे 6.5 करोड़ की इन्वेंट्री बच गई, यहाँ पे 7.5 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री बच गई। इन्वेंट्री है क्या, राइट, प्लांट्स वगैरह, ऑर्नामेंटल प्लांट्स वगैरह, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं जैसे फूल पौधे जो होते हैं उनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स बोलते हैं, फूल पौधों के प्लांट्स। तो यहाँ पे जो इनका जो रेवेन्यू जो जो पीछे इन्वेंट्री बच रही है वही चल के नेट प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रही है, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क है कि आने वाले टाइम के अंदर में एक बहुत बड़ा राइट ऑफ जो है बैलेंस शीट के अंदर में देखने को मिल सकता है। तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क मुझे यहाँ पर पर्टिकुलरली नजर आ रहा है, राइट। एंड उसके अलावा जो है बैलेंस शीट के अंदर में अगर हम लोग ट्रेड रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री इन दोनों को हटा देते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर में कुछ ज़्यादा जूस बचता नहीं है, लगभग 20 करोड़ रुपए के आसपास की बैलेंस शीट, 20-30 करोड़ रुपए की बैलेंस शीट बचती। नेक्स्ट, अब यहाँ पर दूसरा चीज, कंपनी के नेट प्रॉफिट्स यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, तो दैट्स अगेन थिंग। इस साल जो है थोड़ा सा हमें थोड़ा सहूलियत देखने को मिली कि 6.5 करोड़ का ही नेट जो इन्वेंट्री है वो बची है, और लगभग 10.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है, दैट्स थोड़ी सहूलियत है वहाँ पर। अब कैश फ्लो के हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ पर कैश फ्लो क्या आ रहा है, तो कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो इस बार 9 करोड़ रुपए पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। क्या ये पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव है, तो उसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर करंट लाइबिलिटी से 5 करोड़, ये 5 करोड़, तो लगभग 4 करोड़ रुपए के आसपास का पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव नजर आ रहा है। पिछले सालों के जो कैश फ्लोज हैं वो तो नेगेटिव सेंस में ही नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव सेंस में पॉजिटिव, बट इस साल वाला जो जरूर थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस में नजर आ रहा है। डिविडेंड पेड, तो इस साल कंपनी ने डिविडेंड भी पे किए हैं, हर साल कंपनी डिविडेंड पे कर रही है, दैट्स अगेन ग्रेट, राइट। सो अब ओवरऑल जो व्यू बन रहा है कंपनी के बारे में, जैसे देखो जिस फील्ड में कंपनी काम कर रही है काफ़ी लोक्रेटिव है, फ्यूचर काफ़ी बढ़िया है। आने वाले टाइम के अंदर में इस जो फील्ड है, इस पर्टिकुलर फील्ड की बहुत डिमांड रहने वाली, आज भी डिमांड काफ़ी अच्छी है, वैसे फ्यूचर में भी बहुत रहने की डिमांड है यहाँ पर। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में बिजनेस बनाए रखना वो काफ़ी थोड़ा सा रिस्क क्रॉस होता है, बट द पॉइंट इज कि काफ़ी लॉन्ग टर्म का इनका एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर फील्ड के साथ में, 71% ये होल्ड करने वाले हैं कंपनी का। एंड जो आज के दिन काम करके चल रहे हैं वो अच्छा काम करते हुए आ रहे हैं, केसेस भी कुछ ज़्यादा नहीं है खास यहाँ पर। कब इतने लंबे टाइम से आप काम करते आओ तो कुछ न, हर किसान को तो आप खुश रख नहीं सकते, तो कोई ना कोई किसान नाराज होगा ही, तो वो केस करेगा ही, तो वो केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। सेटलमेंट्स भी यहाँ पर हुए हैं जिनको भी आप लोग रीड कर सकते हैं इनके लिटिगेशंस के अंदर में, जहाँ पर किसान ने 16 करोड़ रुपए मांगे, सेटलमेंट कर दिया कोर्ट ने, 1.5 करोड़ रुपए दो, मतलब 1.5 लाख रुपए दो, और रफा दफा करो केस को, तो वहाँ पे सेटलमेंट भी हो रहे हैं, तो वो भी ठीक है।
राइट। तो अब ओवरऑल जो व्यू बन रहा है, हम कंपनी में पैसा लगा सकते हैं कंपनी के मैनेजमेंट को लेकर के, ना कि कंपनी के आज के बिजनेस को देखते हुए। बिजनेस के अंदर में देखेंगे अगर हम लोग, तो एसेट्स की बात देखते हैं, तो आज के दिन क्या एसेट वैल्यू है कंपनी के पास में। तो एसेट वैल्यू तो कुछ खास यहाँ पर देखने को मिल रही है, 20-30 करोड़, 20 करोड़ रुपए के आसपास के लगभग की एसेट वैल्यू देखने को हम लोग मान के चल सकते हैं। बट उसमें भी अगर लोन वोन निकाल देंगे तो भी कुछ बचेगा नहीं, 10 करोड़ के आसपास का एसेट वैल्यू निकल के सामने आएगी, बाकी उसके अलावा कुछ भी नहीं है कंपनी के पास में। बट द पॉइंट इज कि हम लोग नेट प्रॉफिट पे लगा सकते हैं, बट नेट प्रॉफिट में भी अंकनी कंपनी जो है, नेट प्रॉफिट जो है, जो माल पीछे बच जा रहा है उसको एज ए नेट प्रॉफिट दिखा रही है, तो कैश में पैसा नहीं आ रहा है, तो वो एक बड़ा कंसर्न फ्यूचर के अंदर में देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का एक फ्यूचर में एक बड़ा राइट ऑफ जो देखने को मिले, तो उसका एक बहुत बड़ा डर है यहाँ पर, वो एक कंसर्न है। बाकी रिस्क है। तो अब जैसे एक वो आए थे ना 99 स्कैम 99 तो एक सीरीज आई थी, उसमें रिस्क है, तो इस अब जिसको भी ये रिस्क के साथ में इस करना है वो कर सकता है। राइट, दैट्स ऑल माय व्यू इज। बाकी मैं इस कंपनी पे आज के दिन कोई भी व्यू नहीं बनाऊंगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। दैट्स ऑल माय, आई विल जस्ट लीव इट ऑन, लीव इट टू यू ओनली, लीव इट ऑन यू। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं साथ में फाइनली। सी यू टुमारो।